जय श्री राम। विभीषण जी की लंका में हनुमान जी से मुलाकात हुई। तब हनुमान जी ने जाना कि विभीषण जी कितने बड़े श्री राम के भक्त हैं। लेकिन विभीषण जी के मन में बहुत संकोच था कि अगर मैं प्रभु श्री राम के पास जाऊंगा तो क्या वो मुझे अपनाएंगे, क्योंकि मेरा जन्म एक राक्षस के कुल में हुआ है और मैं एक राक्षस का भाई हूँ और उसका भाई हूँ, उस राक्षस का भाई हूँ जिसने स्वयं जगदम्बा को हर लिया, स्वयं श्री राम जी की पत्नी को हर लिया। तो क्या वो मुझ पर कृपा करेंगे? तब देखिए उन्होंने हनुमान जी से क्या कहा। ये रामायण की सुंदर चौपाई आपको आज बताएगी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनई महु जीव बिचारी। ताते कबहु मोहि जानी अनाथा, करे अहि कृपा भानुकुल नाथा। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी रहनी सुनिए, मेरी व्यथा को सुनिए। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के तले जीभ रहती है। दांतों के तले जीभ का रहना कैसा होता है? कभी भी वो दांतों से कट सकती है, कभी भी दांतों के बीच में आ सकती है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? क्या वो मुझ पर कभी कृपा दृष्टि डालेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और इस चौपाई को देखिए कितनी सुंदर चौपाई है ये। और इसमें वो कहते हैं, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो मुझसे कुछ नहीं बनता है और ना ही मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है। वो कैसे विश्वास हुआ? क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत से मिलन नहीं हो सकता है। और जब आपके जीवन में कभी भी संत से मिलन हो तो समझ जाइए कि अब हरि बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़ चुकी है, तभी वो संत से आपका मिलन करवाया है। तो इसमें विभीषण जी ने हनुमान जी से इसी बात के लिए कहा है, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। अब विभीषण जी क्या कहते हैं? जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं और वो अपने सेवक पर हमेशा कृपा बनाते हैं। बस देर होती है हमारी कि हम उन तक कब पहुँचते हैं, हम उनकी शरणागति कब ग्रहण करते हैं। कहाहू कावन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रातले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ? मैं कौन से बड़े कुल से पैदा हुआ हूँ? मैं कौन से बड़े कुल का हूँ? ना भी मेरी कोई जाति बहुत बड़ी है। मैं तो एक चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। और प्रातःकाल जो लोग भी मेरा नाम ले लेते हैं उनको पूरे दिन भोजन पानी नहीं मिलता, उनको आहार नहीं मिलता पूरे दिन। मैं तो इस तरीके का हूँ, मैं एक बानर जाति का हूँ। जब वो मुझ पर कृपा कर सकते हैं तो वो आप पर कृपा क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रभु की कृपा जाति धर्म और अच्छाई बुराई देखकर नहीं मिलती है। प्रभु की कृपा सिर्फ और सिर्फ अगर हम जब उनकी शरणागति ले लेते हैं
तभी हमको मिल जाती है। बस देर होती है हमारी उनके चरणों तक पहुँचने की। अस में अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। लखन सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं विभीषण जी से, हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा की है ना। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्रों में जल भर आया और वो भगवान के ध्यान में खो गए और उनकी कृपा के बारे में सोच सोचकर उनकी आंखों से अविरल अश्रु बहने लगे। ऐसे ही भगवान की कृपा हम सबके जीवन में भी होती है, बस हम पहचान नहीं पाते हैं और किसी न किसी संत के माध्यम से वो हमारे जीवन तक जरूर पहुंचते हैं। इसीलिए संतों को सुनिए और संतों की वाणी को अपने जीवन में धारण करिए। भगवान जरूर मिलेंगे, उनकी कृपा दृष्टि हम पर जरूर होगी। और ये रामायण में श्री हनुमान जी कहते हैं। और उनकी विनम्रता देखिए कि वो अपने आप को कितना छोटा बना दिया उन्होंने, क्योंकि हम अगर हनुमान जी की तरह इतना छोटा नहीं बनेंगे तो हमें भगवान कहाँ से मिलेंगे। हमें छोटा बनना पड़ेगा। जब आप अपने आप में विनम्रता लेके आएंगे, अहंकार छोड़ेंगे, तो भगवान स्वतः ही हमारे पास कोई हनुमान जी जैसा संत भेज देंगे और हमको अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, अपना प्रेम प्रदान करेंगे। तो हमेशा हनुमान जी से विनम्रता सीखिए और सीखिए कि उन्होंने अपने आप को कितना तुच्छ बताया है, जबकि हम जानते हैं हनुमान जी क्या हैं। जैसे हमें हनुमान जी की कही हुई बातों का पालन करना है तो हमें श्री हरि जरूर मिलेंगे। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। इसकी व्याख्या करने में अगर मुझसे कुछ भी त्रुटि हो गई हो, मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, तो आप सभी लोग मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं अपनी इतनी छोटी सी वाणी से इतनी बड़ी बातों को नहीं बता सकती हूँ, उसकी व्याख्या नहीं कर सकती हूँ। आप सभी लोग मेरी गलतियों पर ध्यान मत देना। बस मैं जो बताना चाहती हूँ उससे कहीं ज़्यादा आप समझ जाइएगा। जय श्री राम।